मेरी माँ ने देखा कि मैं अभी भी अपनी बचपन की दोस्त को नहीं ढूंढ पाया हूं, इसलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफर उसी के स्कूल में करवा दिया। इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसे सब स्कूल ब्यूटी कहते हैं, उसके बारे में मशहूर था कि वो कभी किसी को डेट नहीं करती। उसके फोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड 0101 था। उसके लॉकर का कोड 0101 था। यहां तक कि उसके बैंक कार्ड का पिन भी 0101 ही था। जब किसी ने उससे पूछा कि इन नंबरों का क्या मतलब है, तो उसने बस इतना कहा कि 01 उसका लकी नंबर है। हर कोई यही अंदाजा लगाता रहता था कि आखिर इस बेहद खूबसूरत और घमंडी लड़की का दिल कौन जीत पाएगा। लेकिन जब मैंने इस स्कूल में कदम रखा, तो जैसे सबको सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि इस स्कूल में सब मुझे 01 के नाम से ही जानते थे। ट्रांसफर के पहले दिन मन मैं अपने नए दोस्त और क्लासमेट किरण के साथ लंच कर रहा था। मैं अपना चेहरा हाथों पर टिकाए बोरियत से अपनी प्लेट के खाने से खेल रहा था। तभी अचानक मेरे सामने बैठे किरण ने मेरे पीछे इशारा किया। जल्दी देखो, वो हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सेराफीना है। ये नाम सुनते ही मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैं सीधा होकर बैठ गया और मेरी नजरें उसी की तरफ मुड़ गईं। मेरा यह रिएक्शन देखकर किरण थोड़ा चौंक गया। जब वो होश में आया तो उसने मुझे बताया, वो हमारे स्कूल के हर लड़के के सपनों की रानी है। पढ़ाई में टॉपर और दिखने में अप्सरा। वो सच में किसी और लड़की के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ती। उसकी पीठ देखते हुए मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, क्या स्कूल में बहुत सारे लड़के उसे पसंद करते हैं? किरण ने थोड़ा सीरियस होकर सोचा और बोला, ज्यादा नहीं। बस अगर तुम्हें भी गिन लूं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे पसंद न करता हो। मैंने कुछ सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। मेरी आंखों में एक शरारत चमक उठी। किरण ने अपने चॉपस्टिक्स मेरी आंखों के सामने हिलाए। भाई, कहीं तुम सच में तो उस पर फिदा नहीं हो गए? मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, अगर मैं कहूं कि हां तो? किरण की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रो, मजाक मत कर। सेराफीना अपने ठंडे और रूखे बर्ताव के लिए जानी जाती है। कहीं वो तेरी बेइज्जती करके तुझे जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में न डाल दे। वो मुझे सेराफीना के ठंडे और बेरुखे किस्से सुनाकर डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं अपनी जगह से उठा और अपने टेबल पर रखा लाल रंग का थर्मस उठा लिया। मुझे सच में ऐसा करते देख किरण और आसपास के लड़के सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे मैं पागल हो गया हूं। उधर सेराफीना ने बस अभी अभी अपना खाना लिया था और बैठने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि मैं उसके पास खड़ा हूं। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। मैंने अपने हाथ में पकड़े लाल रंग के थर्मस को हिलाते हुए उसके ठीक सामने बैठकर बड़े आराम से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे अपने इस थर्मस का रंग कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारा वो हल्के नीले रंग वाला थर्मस ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? इतना कहकर मैंने उसके पास रखे उस नीले थर्मस की तरफ इशारा किया और बड़ी ही कैजुअल सी स्माइल दी। मेरे ऐसा करते ही आस-पास के लोगों की सांसें अटक गईं। हर कोई यही सोच रहा था कि मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। पूरे स्कूल में हर कोई जानता था कि सेराफीना को साफ सफाई का कितना ऑब्सेशन है। वो अपनी किताबें तक किसी को छूने नहीं देती, तो किसी का झूठा थर्मस लेना तो दूर की बात थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। सेराफीना ने बिना एक पल की भी झिझक के अपना थर्मस मेरी तरफ खिसका दिया और बड़ी ही शांति से मेरा लाल थर्मस उठा लिया। उसने बस इतना कहा, मैंने अभी इसमें गर्म पानी भरा है, तो पीते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। मेरे होंठों पर एक मुस्कान तैर गई और मैंने कहा, थैंक्स। इसके बाद मैं वहां मौजूद सभी लोगों की हैरान और फटी हुई आंखों के बीच बड़े आराम से अपनी जगह पर वापस आ गया। मैं ऐसे खाना खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किरण को इस झटके से बाहर आने में पूरे 2.5 मिनट लग गए। उसने मेरा हाथ पकड़कर हैरानी से पूछा, उसने तेरे साथ अपना पानी का थर्मस क्यों बदला? मैंने बड़ी ही शांति से एक गिलास में पानी डाला, एक घूंट पिया और फिर आराम से जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसे मेरे थर्मस का रंग पसंद आ गया ना होगा। किरण ने अपना सिर हिलाया।
पागल है क्या? ये बात तो कोई बेवकूफ भी नहीं मानेगा। और उसने तेरे साथ इतनी लंबी बात कैसे कर ली? मैंने पानी का गिलास नीचे रखा और बड़ी ही शांति से उससे पूछा, क्या वो आम तौर पर लोगों से बात नहीं करती? किरण थोड़ा झिझका। ऐसा नहीं है, बस वो क्लास में सवालों के जवाब देने के अलावा शायद ही कभी 3 शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये सुनकर मेरा शक और भी पक्का हो गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने एक और घूंट पानी पिया। तभी किरण ने भी झट से अपना पानी का थर्मस मेरी आंखों के सामने कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो बोला, क्या तू मेरे साथ भी थर्मस बदलेगा? मैंने तुरंत अपने कप को कसकर पकड़ लिया और उसे शक की नजरों से देखने लगा। उस दिन के बाद से वो घमंडी और खूबसूरत सेराफीना पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। वो रोज उस लाल रंग के थर्मस को अपने साथ लिए घूमती थी। वैसे भी वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी पहनती या हाथ में रखती, वो उस पर झंझता था। दूसरी तरफ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट होने के नाते मैं भी रातों रात मशहूर हो गया। सिर्फ अपने लुक्स की वजह से ही नहीं, बल्कि सेराफीना के साथ उस घटना के बाद मेरी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगले दिन दोपहर में मैंने और किरण ने स्कूल के बाहर खाना खाने और फिर टहलने का फैसला किया। जैसे ही हम जिम के पास पहुंचे, हमने देखा कि वहां भारी भीड़ जमा थी और बीच बीच में चीयर करने की आवाजें आ रही थीं। मैं अपने हाथ में योगर्ट पीता हुआ मजे से भीड़ की तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या कोई बहुत बड़ा स्टार आया है? किरण ने इसे बहुत ही नॉर्मल बात मानते हुए कहा, पक्का स्कूल की कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही होगी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या वो सेराफीना हो सकती है? किरण ने मुझे एक बेबसी भरी नजर से देखा। तू सच में तो उसके पीछे नहीं पड़ा है ना? मेरे